भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का श्री संग में स्वागत है। आप आज जो है पंचम अंक में पढ़ाने वाले हैं। आप लोग देखेंगे बाल पराक्रम उत्तर रामचरितम के पंचम अंक में आज पूरा ये सूक्त वाक्य जो महत्वपूर्ण है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सूक्त वाक्य है, हाँ अब तो पहले से मतलब है नहीं, इसमें बाल पराक्रम है। बाल का मतलब वही जो सुग्रीव वो हैं, दोनों भाई हैं, लवकुश हैं और इधर लक्ष्मण चंद्रकेत हैं। ये सब दोनों लोग आएंगे, आपस में टकराएंगे, वही बात है। चलिए ठीक है, पंचम अंक में चर्चा हो जाए सुमंत्र के द्वारा। कुशिक सूतम सुत मख भी यज्ञ होता है। द्विषाम प्रमाथे धृत धनुषम रघुनंदनम स्मरामि। स्मराम माने पीसीमी, स्मरामि स्मरण करता हूँ। महर्षि विश्वामित्र, थोड़ा सा पहले ले लेते हैं। देवों और असुरों के प्रभाव से अतिक्रमण करने वाला उसी प्रकार की आकृति से युक्त इस बालक को देखकर महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट करने वाले सुबाहु राक्षसों को नष्ट करने के लिए धनुर्धारी रामचंद्र को स्मरण कर रहा हूँ। कौन कह रहा है? कुशिक। कुशिक को क्या कहते हैं? कुशिक को विश्वामित्र कहते हैं। विश्वामित्र को कुशिक के नाम से जानते हैं। सूतम पुत्र, मखमीन यज्ञ, दुशामिन जो नष्ट कर रहे हैं, प्रमाथे दुशामिन नष्ट करने वाले। चलिए ठीक, चलो हाँ। प्रमाथे धृत धनुषम, अपने धनुष के द्वारा नष्ट करने का प्रयत्न जारी है। धनुर्धारी राक्षसों के नष्ट जो है राक्षसों के द्वारा नष्ट करने के लिए प्लान बनाए हैं। हाँ, कुशिक सूतम मख दुशाम प्रमाथे। ठीक है, प्रमाथे में संहार करने के लिए, हाँ, और दुशाम मीन होता है जैसे किसी प्रकार का नष्ट करना, हाँ, और नष्ट करना, विघात करना, वही बात है। और धृत धनुष मीन धनुर्धारी, धनुर्धारी। रघुनंदनम, रघुनंदन भगवान रामचंद्र को कहते हैं। रामचंद्र, स्मराम मैंने स्मरण कर रहा हूँ। ठीक है, स्मरण कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं कोई सुबाहु मीन जो सुबाहु हो, अच्छे बाहु हो, जैसे राक्षस के नष्ट करने के लिए, राक्षस के राक्षस मतलब महर्षि नष्ट करने वाले राक्षसों के नष्ट करने के लिए, मतलब जो राक्षस बनकर आए हैं नष्ट कर रहे हैं। धनुर्धारी रामचंद्र को मैं स्मरण कर रहा हूँ। कहने का मतलब जैसे कोई विश्वामित्र हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और कोई उसमें बाधा पहुंचा रहा भैया, और जो बाधा पहुंचा रहा है सुबाहु राक्षस, तो वही रामचंद्र को स्मरण कर रहे हैं। भगवान बचाइए, भगवान बचाइए, कहाँ से आ गया बवाल। ठीक है, वही बात है। चलिए, ब्रह्मा थे, कुश नाम, गधि और विश्वामित्र खानदान की बात कर रहे हैं। पहले ब्रह्मा थे, उनके खानदान में परपितामह रहे होंगे, और उसके बाद उनके पुत्र कुश है, कुश नाम है, और उसके बाद गधि है, तब विश्वामित्र हैं। ठीक है, इनके पुत्र नाम के लिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला है आपको सुमंत्र द्वारा फिर कहा जा रहा है अस्तन इत्यनूर वादि भाव लीनाम। लीनाम यहाँ तक तोड़ेंगे तो यहाँ पर माँ आ जाएगा खड़ाग्धे, यहाँ पर बचेगा आव मर्दादिव, युव के समान मर्दादो।
दृप्त सिंह कृशाव, ठीक है। तनयुत स्तन इत तन स्तन यहाँ तोड़ेंगे ना, इत्या इत कर देंगे, इत क्या करेंगे, इत्य कर देंगे, या कर देंगे, हाँ यत्न हो जाएगा, इत्न नहीं होगा, यत्न हो जाएगा, यत्न अनुवार भावली नाम, ठीक है। चलिए, गर्वयुक्त सिंह शावक बादल की कड़क सुन करके गज समूह के विनाश को निवृत्त हो जाता है, ठीक है। गर्वयुक्त सिंह है कोई, बादल की जैसे कड़क आवाज, अवमर्दादिव, कौन है, अनुर्वादि भावली नाम, दृप्ति सिंह शावक, कड़क आवाज सुनकर सिंह शावक क्या होता है, निवृत्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, डर जाता है, ठीक है। वही बात है यहाँ पर। चलिए, बहुत ज़्यादा क्या बताएं, चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। इस सुमन द्वारा है, बहुत ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहला वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे चंद्रकेतु कह रहे हैं, ननु एषः, ननु एषः, 10वां श्लोक है, ननु एषः, ऊ कौवा हो जाता है, यहाँ पर यण विधान हो रहा है, ठीक है। ननु एषा निश्चित है, एकदम निश्चय है, ठीक है। दर्पनिक शस्तवः चंद्रकेतः, निश्चय है यह चंद्रकेत तुम्हारे गर्व की कसौटी है। ये चंद्रकेत यह निश्चय है, यह तुम्हारे गर्व की, दर्पनिकशः तुम्हारे गर्व की क्या है, कसौटी है, ठीक है। जिम्भकस्त्र पाने वाले देखिए कौन कौन है। सबसे पहले कौन पाया था, जिम्भकस्त्र, महर्षि कृशाश्व सबसे पहले पाए थे, तब उसके बाद कुशिक पुत्र पाए थे, और विश्वामित्र, तो राम, लव कुश, ठीक है। कुशिक, महर्षि कृशाश्व और कुशिक पुत्र कौन है, विश्वामित्र हैं, उन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद राम है, लव कुश है, ठीक है, जिम्भकस्त्र। सुमंत फिर कर है, तद प्रति सखे निबंधनम, प्रमाण मामनंती, मान मामनंती, ठीक है। मामनंती, चलिए माम नंती हो गया, प्रमाण माम नंती, ठीक है। चलिए, तद मीन ऐसे ही सख्य निबंधनम, ऐसे प्रेम से विद्वान लोग अनिर्वचनीय, मामनंती प्रमाणिक कहते हैं, अनिर्वचनीय और प्रमाणिक कहते हैं, सुमंत कह रहे हैं। लोग फिर कह रहे हैं, धेनु धीर सुनिरताम वाचम आहु, शांत और सौभाग्य से उत्पन्न होने वाले सुनित, सत्य और प्रिय, सुनित माने सत्य और प्रिय वाणी को कामधेनु कहते हैं। धेनु धीरा सुनितम वचम आहु, आहु मीन कहते हैं, वाचम मीन वाणी को, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ अब देखेंगे लव का वार्ता। वृद्धास्ते ना विचारणीय चरितास्तिष्ठुर्तंतु किम वर्णयते। हे वृद्ध है, वह वृद्ध हैं, अतः उनके चरित्र की आलोचना नहीं करनी चाहिए। विचारणीय मीन आलोचना, न वर्णते, वर्णते मीन वर्णन नहीं करना चाहिए उनके चरित्र की। चरितास्तिष्ठन्तु कि वर्णते, ना वर्णते, वर्णन नहीं करना चाहिए, ठीक
ठीक है। फिर राम कह रहे हैं द्रवति चा हिमस्य हिम रश्मा बुध्यते चंद्रकांत। चंद्रमा उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है, राम के द्वारा कहा गया है। जब चंद्रमा उदय होता है तो चंद्रकांत की जो मणि होती है वह पिघलती है। ठीक है, चलिए और एक वाक्य राम के द्वारा फिर कहा गया है, हाँ, स्नेहस निमित्त सत्य पेक्ष इति विप्रतिषेध मेतम। ठीक, स्नेह कारण की अपेक्षा जो है करता है, यह कथन जो है संगत है। फिर राम कह रहे हैं किम आग्नेयो, आग्नेय जो आग्नेय था ग्रावह निष्कृतियो तेजांशमति। ठीक है, सूर्यकांत की मणि जो है त्रिष्कृषि होकर के आग उगलती है। आग्नेय और वायव दो वस्त्र थे, वायव किसके थे, आग्नेय किसके थे। आग्नेय जो है चंद्रकेतु के थे और वायव जो है इनके लव और कुश के थे। ठीक है, आप लोग इसको अवश्य लिख दीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अवश्य इसको देखिएगा। ठीक है, और ये आपका जान लीजिए यहाँ से ले करके सिस्टम अंक है प्रत्याभिज्ञान। हाँ, ठीक है, तो आप लोग इधर आपका पंचम अंक है, इधर से आपका षष्टम अंक आगे चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूक्त नहीं है, इसीलिए सोच रहे हैं षष्टम अंक तो सब समाप्त कर दें एक ही में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम फिर। हाँ, अब अगला देखते हैं कुश के वार्ता हो रही है। प्रिया नाशे कृष्णम किलह जगद अरण्यम ही भवति, क्योंकि प्रियतमा का नाश होने पर सारा संसार ही वस्तुतः जंगल सा हो गया। कुश कह रहे हैं क्योंकि प्रियतमा का नाश, प्रिय नाशे प्रियतमा का नाश किल जगत अरण्य, जगत माने पूरे संसार, अरण्य मीन जंगल हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से वार्ता देखेंगे। अगला हम देखेंगे कुश की वार्ता है फिर। तथा धन एव, तथा धन एव, तथेव हो जाता है, वृद्धिरेच बन रहा है। ठीक, राम सीतायः प्राणेभ्यो अपि प्रियो अभवत, प्रिया अभवत था, हस्य से अतो रोरत पुलताद पुलते से विसर्ग का हो गया अभवत। हृदयम त्वा एवं धन यू हो जाएगा। हाँ, और ये मिल करके जानाति प्रतियोगम परस्परम, परस्परम माने एक दूसरे। तथा एवं राम सीताया प्राणेभ्यो अपि प्रियो अभवतः हृदयम त्वा एवं जानाति प्रतियोगम परस्परम। इसी प्रकार से राम सीता को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, क्योंकि उन दोनों का हृदय की पारस्परिक जो प्रेम संबंध को समझता है। तथा यो सीता राम प्राणेभ्यो, प्राणेभ्यो मीन प्राणों की, दोनों लोग के प्राणों की भी अधिक प्रिय थे, प्राणों से अधिक प्रिय थी सीता। ठीक है, उसीलिए प्रिया अभवत, प्रिया जो है उनका एक पारस्परिक, पारस्परिक माने परस्पर एक दूसरे में, पारस्परिक मीन परस्पर, प्रतियोग माने एक दूसरे के योग के अनुसार जो है संबंध समझता था। चलिए फिर राम कह रहे हैं तथा अपि एषः प्राणः स्फुरति न तु पापो विरमति। इसी प्रकार से फिर भी यह प्राण अभी तक चल रहा है, रुक नहीं रहा है। क्या नाम है, 33 श्लोक नंबर है, यह वही है, वहाँ की बातें हैं। रसस्वाद हम दोनों को एक साथ अब कहाँ हैं, फिर भी प्राण नहीं रुक रहा है। राम कह रहे हैं कहें क्योंकि दोनों लोग अलग अलग हैं, बिछुड़े हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात कर रहे हैं, वही बात है। ठीक है, दोनों हृदयों की एकता अब कहाँ, पहले तो एकता थी, अब कहाँ एकता, तो वही कह रहे हैं फिर भी प्राण अभी तक चल रहा है, पता नहीं कैसे रुक नहीं रहा है, बताइए, अपने आप को ही कह रहे हैं। ठीक है, अब यहीं से आपका 6वां अंक समाप्त हो जाएगा। अगला हम फिर अगला सूक्त बताने वाले हैं। 7वां अंक भी आज समाप्त करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सूक्त नहीं तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अच्छी अच्छी सूक्त रहती है, थोड़ा सा ही रहता है। जैसा विज्ञान मैंने बनाया था, एक एक जो है, जैसे प्रथम अंक अलग बनाया, द्वितीय अंक
अलग बनाया, तृतीय अंक अलग बनाया, चतुर्थ जैसे आया तो पूरा मतलब विस्तारित में होने लगे, क्योंकि टीजीटी में भी है। तब उसके बाद चतुर्थ जैसे आया, पंचम जैसे अलग बनाया, षष्टम का अलग बनाया, सप्तम का अलग बनाया। वैसे सोच रहे थे, लेकिन ये जानते हैं कुछ है भी नहीं, 10 मिनट 15 मिनट बनता, मज़ा नहीं आता। कम से कम आधे घंटे में पूरा समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक। चलिए, अब देवो कह रहे हैं, 2 देवियाँ हैं, हाँ, वही कह रही हैं। अंतर जले प्रसूताशी रघुवंश धरहु सुतौ, तुमने जल के अंदर रघुकुल के धारण करने वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया। देवी कह रही हैं, देवियाँ लोग किसको कह रहे हैं? गंगा को कह रही हैं, गंगा। अंतर जले, आपके अंदर प्रसूतान में जन्म दिया, रघुवंश धरो, रघुवंश कुल को धारण करने वाले, धरहु सुतौ, सुतौ माने 2 पुत्रों को जन्म दिया। सुता सुतौ सुता, वही बात है। फिर कह रहे लक्ष्मण दृष्टिया वर्धाम हे, भाग से हमारी वृद्धि हो रही है, भाग से हमारी वृद्धि हो रही है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 23 वाक्य में कह रहे हैं, फिर ते ससुर कुल देवता भागीरथी, तुम्हारे ससुर कुल की पूज्य देवता भागीरथी हैं। तुम्हारे कुल के जो ससुर है पूज्य देवता वो भागीरथी हैं। कह रहे हैं भागीरथी को नाम पाक अभिमुखस्य जंतुर्द्वाराणि देवस्य पिधातुम इष्टे। भला कौन व्यक्ति परिणाम अभिमुख भाग के द्वार को बंद करने में समर्थ हैं। को नाम पाका अभिमुखस्य जंतुर्द्वाराणि देवस्य विधातुम इष्टे। भला कौन ऐसा है कि पाक मीन परिणाम, पाक मीन परिणाम, परिणाम मुखस्य जो है जंतुर्द्वाराणि, जंतुर मीन जंतु, जानने के लिए, द्वाराण मीन द्वार को, देवस्य विधातुम इष्टते, कौन द्वार के बंद करने में समर्थ हैं। ठीक है, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। जान लीजिए जो विश्वामित्र थे वही गुरु थे कृशाश्व के। कृशाश्व माने जो कृशाश्व उनके गुरु थे, और राम गुरु विश्वामित्र और जिम्भकश्यप सब लोग को प्राप्त हुआ था। ठीक है, राम को और लव और कुश को भी प्राप्त हुआ, और इधर तो इनके गुरु को विश्वामित्र को कृशाश्व ये सब पाए ही थे। इन्हीं के द्वारा ये भी ग्रहण किए थे राम भी, राम के द्वारा जो है अब इन्हीं के गुरु के द्वारा कुछ लव को भी प्राप्त हो गया था। वायब जो है, वायब जो होता है यह तो उनको प्राप्त हुआ था, चंद्रकेतु को, और कृशाश्व इनको, जिम्भकश्यप इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। सूक्त वाक्य 2-3 ठोर है। रघुवंशी विशिष्ट जनकवंशी सदानंद थे। ठीक है, और इसमें 7वें अंक में देखेंगे श्लोक नंबर 16 में, एतौ ही जन्म सिद्ध साधो प्राप्त प्राचेस सावभो आर्यतुल्याकृति वीरो वैसा द्वादश शब्द को। कहने का मतलब आर्य आपसे सब सच कहता है, और 5 कारणों से मैं इन दोनों बालकों को कुश और लव समझता हूँ। कौन 5 कारण है? पहला है कि ये दोनों जन्मजात, पहली बात वीर हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है इन दोनों को जन्म से ही जिम्भक प्राप्त हुए हैं, पहला दूसरा कारण। तीसरा है दोनों महाकवि महर्षि वाल्मीकि के पास पहुँचे हुए हैं। चौथा कारण कि वह आप सदृश इन दोनों की आकृति है स्वयं। ठीक है, और ये
दोनों आयु में 12 वर्ष हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं इस टाइप के। आर्य मैं लक्ष्मण कह रहे हैं आर्य आपसे मैं कहता हूँ कि 5 कारणों से मैं इन दोनों बालक को कुशलव समझता हूँ। इतना प्रमाण देने के बाद वही बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब लगभग समाप्ति पर आ गया है। उसके बाद समाप्ति पर हो आ गया है। एक छोटा सा और देख लेंगे। क्या फालतू लोकापाला सप्तर्ष। सप्तर्ष मीन्स सप्तर्ष सप्तरिधन ऋषि यण संधि क्या हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। सप्तर्ष सप्त ऋषि अलग कर देंगे तो दूसरी संधि बन जाएगी। ठीक है। ऋत्यका पुष्प दृष्टि अभिरूपतिष्ठते। कहने का मतलब होता है लोक अपवाद बालक। श्लोक नंबर आपको बताएं 19वां है क्या? वाक्य नंबर 92 है। ठीक है। लोक अपवाद सप्तर्ष पुष्पों की वर्षा से उनकी पूजा कर रहे हैं। लोकापालः सप्तर्षः पुष्प दृष्टि अभिरुद्ध तिष्ठते। ठीक है। अब आपका है मंगलाचरण भैया। लोकापाल कौन है? 8 भेद हैं। इंद्र अग्नि यम नय तृक्त। पेज नंबर 494 हैं कबीर द्विवेदी की बुक से। ठीक। 8 लोकापवाद हैं। देख लीजिए। लोकपाल बिल वाला नहीं, लोकपाल। ईश इंद्र अग्नि यम नैऋत्य वरुण मरुत कुबेर और ईश, और ये सब आपके 8 हैं। अब आगे देखेंगे। मुख्य बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। एक है 498 वाक्य नंबर 112। लक्ष्मण जी कह रहे हैं शानुष संगाणी कल्याणी शानुष संगाणी कल्याणी। यह शुभ समाचार एक के बाद दूसरे होते ही रहते हैं। ठीक है। लक्ष्मण कह रहे हैं। ठीक है। यह गर्भांक मतलब नाटक में नाटक खेला गया था। ठीक है। नाटकवा में नाटक खेला रहा। यहर इधर वो बैठे थे सीता के पिताजी जनक, उधर और कौशल्या माता और राम सीता, और इधर चंद्रकेतु सब बच्चे लक्ष्मण सहित सब आए थे। पूरा परिवार देख रहा है और वही बच्चे अपना लवकुश अपना ये दोनों अपना नाटक का प्रारंभ करते हैं। वही के यहाँ वर्णन दिए गए। इसी से पूरा ज्ञात होता है। हाँ, पूरी जानकारी होती है। इसी से अपने आप को बहुत वैसे समझते हैं। ठीक है। भरत वाक्य थोड़ा सा देख लीजिए। शार्दूल विक्रीडितम छंद है। और क्या बताएं? पापम भस्य पुनातिवर्धयति चाचेशांश शेयम कथा मंगलया च मनोहरा च जगतो मातीव गंगीव च ताम एताम परिभावयन्त यन्तो अभि नयैर्व विन्यस्तरूपां बुधा शब्द ब्रह्म विधि कवये प्रणीताम प्राज्ञः वाणीम इमाम। ठीक है। कहने का मतलब माता गंगा की तुल्य इस संसार कल्याण वाली मनोहर और यह सुप्रसिद्ध रामायण की कथा जो है पापों से पवित्र है। इतने जो भी पाप हुआ होगा उससे पवित्र है और कल्याण की वृद्धि करती है। शब्द ब्रह्म शिवेता अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विद्वान कवि भवभूत के रूपांतरित अर्थात इस नाटक के स्वरूप में अभिनयों के द्वारा नाटकीय रूप को प्राप्त होती है। और इस वाणी में विद्वान
लोग विचार करें। इसी प्रकार से भवभूत विरचित उत्तर रामचरित सम्मेलन नाटक अंक समाप्त होता है। अब इसमें पूछा क्या जाएगा उसको देखते रहिए आप लोग। आपको बता दें, ये तो जो है ही। पूछा क्या जाएगा आपसे बताएं। पूछा यह जाएगा कि भरत वाक्य में कौन सा छंद है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये बनेगा, भरत वाक्य में भगत लिख दिए, भरत वाक्य में छंद बराबर बताइएगा शार्दूल छंद। शार्दूल छंद बहुत क्वेश्चन आते हैं भरतवाक्य से। भरतवाक्य श्लोक में किसकी चर्चा की गई है। माता गंगा के मतलब चर्चा की गई, गंगा के समान संसार को सुप्रसिद्ध और कल्याण के लिए शब्द ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले कवि को भवभूत रूपांतरित किया है। और अभिनयों के कारण गंगा की तुल्य के समान, गंगा और ब्रह्म बता देना, गंगा और ब्रह्म की चर्चा किया गया है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है। अत्रोपमा, उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार, क्योंकि गंगा माता की इसमें और ब्रह्म की इसमें तुलना की गई है। और कहने का मतलब अंतिम को क्या कहते हैं, भरत वाक्य कहते हैं, भरत वाक्य। 3 नांदी होता है, ठीक है। एक होता है जो प्रारंभ करते हैं हम, तो आपको प्रारंभ में ही शुरुआत होता है, उसको हम नांदी 3 प्रकार के नांदी और मंगलाचरण जान लीजिए एक ही प्रकार का है, एक ही को कहते हैं, नमस्कारात्मक है। ठीक है, एक होता है प्रारंभ नांदी, एक होता है मंगल मध्य नांदी, बीच में होता है, एक होता है भरत वाक्य होता है। ठीक, प्रारंभ जो मंगल मध्य होता है वह नांदी जो है उसको, उस नांदी को जो बता रहे हैं भी, उस नांदी को जो है प्रारंभ में ही देवी देवता को कथा। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, जान ही रहे हैं। एक होता है आपका नमस्कारात्मक, एक होता है वस्तु निर्देशात्मक, एक होता है आशीर्वादात्मक। 3 प्रकार की नांदी होती है और 3 जगहों पर होती है, जान लीजिए। एक होता है प्रारंभ में, शुरुआत में, इसको क्या कहते हैं, शुरुआत में ही कहते हैं प्रारंभ नमस्कारात्मक वस्तु अभी शाकुंतलम अभी देखिए आशीर्वादात्मक कथा वस्तु नमस्कार। 3 प्रकार के नांदी होते हैं, 12 पद वाली होती है नांदी, अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसमें 8 या 12 होने चाहिए। ठीक है, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन 3 जगहों पर पाया जाता है। एक होता है प्रारंभ में, मंगलाचरण जिसको कहते हैं, प्रारंभ वाले को क्या कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं, मंगलाचरण। दूसरा आपका है मंगल मध्य नांदी, मंगल मध्य नांदी, मंगल मध्य नांदी। तीसरा है भरत वाक्य, भरत वाक्य। ये 3 प्रकार के आपके नांदी मिलते हैं, नांदी 3। ठीक है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा। और क्या बताएं इसमें, अब लगभग तो आप पूरी बात हो ही गई है। 3 प्रकार के होती है नांदी, एक मंगलाचरण नांदी और मंगल मध्य नांदी, भरत वाक्य नांदी। ठीक है,
और 3 टाइप के होते, टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ 3 हैं, मंगलाचरण काइंड्स ऑफ 3 हैं, ठीक है। पहला आप जान लीजिए, मान लीजिए कथा वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। नमस्कारात्मक पहले लिख लीजिए, तब आपका वो कथा वस्तु निर्देशात्मक, तब आपका आशीर्वादात्मक, ठीक है। तीनों प्रकार के नांदी है, तीन प्रकार के तो मंगलाचरण होते ही है। मंगलाचरण वही के कहते हैं नांदी ना, पहला वाला मंगलाचरण है, और मंगलाचरण ही 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आप देखेंगे नमस्कार, अपना जो भगवान को नमस्कार करे, भगवान मेरी मतलब नमस्कार को भगवान करता है। कथा वस्तु निर्देशात्मक को कथा को वस्तु को निर्देशित करता है कि हमारा ये पूरा करें, ठीक है, इस टाइप है। और आशीर्वादात्मक में आप देखेंगे तो हमारी भगवान रक्षा करें, आशीर्वाद ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के आप मंगलाचरण पाए जाते हैं। हाँ, 3 प्रजातियां हैं। प्रजातियां क्या कहेंगे, भगवान का नाम है शिव, ठीक है। 3 प्रकार के मंगलाचरण हैं। और नांदी 3 प्रकार के होते हैं। नांदी आएगा कितने प्रकार के होते हैं, 3 मंगलाचरण, मंगल मध्य नांदी, भद्रवाक्य नांदी, ठीक है। और नांदी को ही मंगलाचरण कहते हैं, लेकिन मंगलाचरण वह 3 प्रकार के होते हैं। भरतवाक्य के छंद में शार्दुल है, गंगा और ब्रह्म की उपासना किया गया है यहाँ, हाँ, और उपमा अलंकार है भरतवाक्य नांदी। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक को नहीं बनता है, नांदी से जरूर बनता है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कौन सा है, मंगल कामना कर रहे हैं तो इसका मतलब है नमस्कारात्मक होगा, और क्या इसको ऐसे मंगल मध्यनांदी कह देते हैं बस। मंगल मध्यनांदी कहते हैं भरतवाक्य, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहें, लिखते रहें, राइट करते रहें, देखते रहें और तपासते रहें, कहीं कहीं से और बन जाता है बात तो और बना लीजिए फर्स्ट क्लास। आगे बढ़िए, हाँ, आगे बढ़ते रहें, भीड़ न लगाएं। भीड़ का मतलब टीजीटी पीजीटी वाले जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेते रहिए, भीड़ न लगाइए। धक्का धक वैकेंसी आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, जान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी 2023 वाली आ ही रही है, इसका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद टीजीटी पीजीटी एलटी आएगा, फिर टीजीटी पीजीटी। आप सांस लेने की फुर्सत नहीं है आपको, और क्या बताएं, ठीक है। सांस लेने की फुर्सत नहीं है आपके, इसमें नहीं हो, उसमें हो, उसमें नहीं, उसमें हो, आरी बगल और देखते रहिए, दांव साँव मार दीजिए खटाखट। जैसे बिहार उहार में मान लीजिए झारखंड में हो जाए काम तो और बन जाए, एमपी उमपी में लहा लो, राजस्थान में लहा लो, हाँ। उसके बाद जो बचे खुचे हैं तो और अपने यहाँ कहीं नहीं जा सक रहे हैं तो कहीं भैया हम घर रखाओ, कहें ठीक है हम यूपी में नौकरी करब, चाहे हमें बिजनौर मिल जाए चले, उत्तराखंड बगले आपको सहारनपुर मिल जाए चले, लेकिन यहीं यूपी में रहा, कहें ठीक बा कोनो बात नहीं है। पता लगा मेरिट कम गई, मेरिट ज़्यादा गई, दूर चले गए, मेरिट कम गई, इसलिए कोई भरोसा नहीं है मेरी फेरिट के, जानते हो। आप लोग अच्छे ढंग बने रहिए, फर्स्ट क्लास तैयारी करते रहिए। पूरा अंक आज के समाप्त हो रहा है और हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो नहीं आया होगा तो फिर बताएंगे को कुंभ मेला ना हो 12 साल बाद आए, 14 साल बाद आए, ठीक है। फिर जहाँ अभी 2-3 ग्रंथ पढ़ाएँ फिर दोहरावे लगे, ताड़ तड़ तड़ चलेगा आपकी और तेज चलब, जान लिए, ठीक है। लिखने में टाइम लगता है, नहीं तो हम तो बहुत तेज पढ़ाएँ। नहीं तभी देखिए, अब हम पढ़ा रहे हैं आपको 5 बजे वाली क्लास में, आपको टीजीटी पीजीटी चल रहा है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जान लीजिएगा। उसका पीजीटी कोर्स संस्कृत का चल रहा है। आप सिलेबस ऑफ अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला अभिज्ञान, पहला आपका क्या है, पहला आपका है कथा मुखम है, वही शुरू हो गया है। उसमें लिखने पढ़ने कहीं नहीं है, 40 स्टेट से ही कम बन रहा है, ठीक है। मेन बात है आपकी पढ़ाई लिखाई, आप अपना ठीक लगाते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, दिल खुश करिए।
बहुत ज़्यादा अभी डिजिटल की प्रॉब्लम है, उसके बाद हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम दीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए, हो जाएगा। हाँ, 1-2 महीने में तो हो ही जाएगा कुछ न कुछ व्यवस्था। ठीक है, भगवान सबको बनाए, पहली बात स्वस्थ रखें, मस्त रखें। अगर स्वस्थ शरीर है तभी आप कुछ लड़ाई लड़ सकते हो, चाहे आप पढ़ाई की लड़ाई हो, चाहे आप पड़ोसी से हो, चाहे आप दुश्मन से हो, चाहे सबसे बड़ा आपका दुश्मन तो यही है, टीजीटी की निकाल दो बस, यही बड़ा दुश्मन है, बाकी सब दोस्त बन जाइए, खर्द बनी है दोस्त, जान ले। 100 दोस्त ने एक टीजीटी पीजीटी की नौकरी, जान लीजिएगा। ठीक है, 100 दोस्त बनाओ पर काम न देंगे उतना, जान लीजिएगा। आपको मौके पर काम नहीं देंगे, हो सकता है, तो इसीलिए आप आशा है कि आप मेहनत कर दिए, इतना मेहनत लगा दीजिए अपने आप को, लौह पुरुष बन जाइए, सरदार पटेल की तरह। लौह पुरुष में लोहे पुरुष बन जाए एकदम। ठीक है, हाँ, लौह पुरुष नहीं कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, अब देखिए महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब ऐसे नहीं बने, अपने आप को तपा दिए थे, अपने आप को लग गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे नहीं आज़ाद हुए थे, वो भी बहुत परेशानियों का सामना कर रहा, अंत में चंद्रशेखर पार्क में उनको गोली से, मतलब अपने आप को गोली सीने में उतार दिए। क्या करें, और कोई रास्ता ही नहीं था। और अंग्रेज थे, तुरंत सज़ा दे देते थे, सज़ा वही जौन सज़ा थी, फांसी दे देते साले उन्होंने। हाँ, इधर नहीं, राजगुरु और क्या नाम है, तीनों लोग को फांसी कर दिए गए, छोटे चोरी की डकैती में। यहाँ होते अपने हाथ बहुत करते हैं, बहुत हो जेल की रोटी कटाते हैं बस। लेकिन उन्होंने ऐसा है कि भगत सिंह, राजगुरु और 3 लोग को फांसी गई बारी बारी से, जान लीजिएगा। अभी हो तो मुकदमा चला 10-15 साल, उसके बाद जुआड़ फुआड़ छूट छाट उधर हो जाए। लेकिन ऐसे ऐसे समस्या में कुछ कर भी नहीं पाए, कोई हाथ मलते ही रहे। हाँ, 3-4 जवान 5 जवान ऐसे शहीद हो गए, हाथ मलते रहे। 3 जवान तो साथ ही गए, जान ही रहे हैं। राजगुरु और भगत सिंह और एक कोई और था, अशफाक खान क्या ना, अंशु अशफाक खान। ठीक है, 3 गुरु थे, 3 मतलब ऐसे थे, शहीद होना पड़ा। और इधर एक क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद तो हो गए, लेकिन जान लीजिए कि सुन लीजिए तो आप रूह कंप जाएगा। और क्या बताएं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब तो बाद में थोड़ा सा खेला शुरू हुआ, पहले जमकाए वही लोग थे, जान लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब, ये सब बहुत बड़ा योगदान रहा सबका, ऐसा नहीं था, मिल घस काम किए थे, इसमें कोई अपना अपना काम कर रहा था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस भी पढ़ाई लिखाई करके IPS अधिकारी बने थे। हाँ, उस समय तो यहाँ था भी नहीं, विदेश से क्वालिफाइड होके आए थे। तो ऐसे ऐसे महात्मा गांधी भी विदेश गए थे, तब जाकर वकालत पढ़े, तब जाकर पेश पाए अंग्रेज़ों से। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, बाबा साहब भी एकदम पढ़ाई में लीन हो गए, ने को सुधिन लेहन विचारू। ये तो का लड़ाई हो, का झगड़ा हो, बाद में आए देखें कहन के लड़ाई हो, कहन हो, कहन अच्छा तो लॉर्ड माउंटबेटन उनका दोस्त था, कहन किस तू सभी लड़ा था, कहन ये बात है। तब तो कहन ठीक है, बात किए तो कहें संविधान लिख दो, अब हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। संविधान लिखने में प्रयास किए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही, ऐसा नहीं है, दिए तो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरा संविधान लिखे। ठीक है, वो भी फॉलो नहीं हुआ। जब बाबा साहब दिए तो तुरंत उसका पालन हुआ, अभी आज तक चल रहा है। संशोधन अलग प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, इसी से बाबा साहब को ही संविधान निर्माण करते हैं, कहते हैं। ठीक है, आप लोग भी ऐसे कुछ करेंगे भैया, तभी काम बनेगा, जान लीजिएगा। लौह पुरुष बन जाइए, अपने आप को ढाल दीजिए, अपने आप को उतार दीजिए मैदान में कि मैं एक सीट लूँगा, चाहे जैसे हुई हो, चाहे यहाँ TGT हो, चाहे एकलव्य मॉडल PGT हो। हाँ, एकलव्य आप जानते ही होंगे, एकलव्य बेचारा कैसे अपना बिना गुरु को पढ़ाई कर दिया था, आप सोचिए। हाँ, आपके तो पास इतने गुरु हैं संस्कृत में, आपको क्या बताएं हम, इतने गुरुदेव हैं संस्कृत में कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। इसका चैनल पढ़ेंगे, कितने कोचिंग पढ़ेंगे, कितने क्या पढ़ेंगे, आप सोचो ज़रा अपने दिल से। हाँ, इस बात पे अवश्य लाइक कर दीजिएगा अगर बात सुन रहे हैं मेरी,
भगा भगा के दे रहे हैं तब तो होगी फिर, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप एकलव्य जो है ऐसा लड़का था कि जान लीजिए माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पर जाएंगे, शिक्षा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, शिक्षा निदेशालय जिसको कहते हैं, और माध्यमिक बोर्ड देखते जिसको कहते हैं हाई स्कूल इंटर संबंधित, तो जाएंगे दमन धनुष बाण मतलब खींचे ताने पड़े हैं एकलव्य महाराज। तो आप लोग समझ लीजिए कि उनकी जो है गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके जंगल में वह धनुष बाण सीख रहे थे। कोई महाराज जी संदेश भेजे कि जाओ देखो कि कोई जंगल में है क्या, उसके सुनने में आया तो एक शायद कुत्ते को भेजे थे, और कुत्ते को इतना जो है उसको बाणों से भर दिए थे पूरा मुख, तो उसको फुल हो गया था मुख ही। तो आया गुरु द्रोणाचार्य के पास, तो गुरु जी ने देखा, कहा अरे बाप रे इतना धनुर्धारी कौन है, इसको तो भाई देखना अति आवश्यक है। तब कहें कि वो कुत्ता फिर लेके गया जंगल में उनको दिखाने के लिए। उन्होंने देखा तो कहा अरे बाप रे, और एकदम मूर्ति बना के एकदम मन तन मन धन लगा कर सीख रहा था। एकदम उसको एक वेश आ गया था उसको दिमाग में कि हमारे गुरुजी हैं और हमको बता रहे हैं मैं एकदम सही काम करूंगा। ठीक है, आपके तो आज बहुत गुरु हैं तब गुरु हेरे मिलते नहीं थे, और जो गुरु थे तो बहुत जान लीजिए कि क्या बताएं, बहुत गुरु जो है अब पहले गुरु जो है ना बहुत अपने जो है अब क्या बताएं, ठीक है, गुरुजी जो है अपने आप को बहुत सक्षम मानते थे, अपने आप को बहुत उत्कृष्ट मानते थे। ठीक है, अब हो सकता क्या कारण था, कैसे नहीं सीखा या नहीं सिखाया, उसकी मनसा देखिए। हाँ, पांचों पांडवों तो सीख ही रहे थे। अब जो भी रहा होगा हम नहीं कह सकते, आप लोग जो जान रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए गुरु की मूर्ति रख करके उन्होंने सीखा। वो कहा कि मेरा गुरु यही है, भले हमको चाहे जो ना सिखाएं, लज्जित करके भगा दिए जो भी है, लेकिन मैं उन्हीं को गुरु मानूंगा। बताइए, हो सकता पहले अभाव प्रभाव दूसरा रहा होगा, समय बीतता गया, अब सब लोग साझा के व्यवहार करने लगे। हाँ, सब लोग की कीमत बढ़ गई, हर लोग को जैसे जैसे पढ़ते गए कीमत बढ़ती गई। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए गुरु द्रोणाचार्य उस कुत्ते को लेकर पहुंचा, कुत्ता कि चलिए महाराज जी, और पीछे और लोग उनको भी पांचों पांडव और लोग भी जितने आश्रमवासी सब लोग गए। भैया क्या बात है, इतना बाण भर दिया गया, हम लोग तो एक बाण मार रहे तो लग ही नहीं रहा है, पता लगा 2-3 बार में वो निशाना हो रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता, भाई कौन है यह? पहली बात तो चमत्कार है, इसको चमत्कार को देखना अति आवश्यक है। तब जाकर गुरु द्रोणाचार्य और उसके संग के लोग सब पहुँचे वहाँ, तो अपना प्रयास कर रहा है, धनुष बाण खटाखट मार रहा है, खटाखट धनुष बाण को कर रहा है। तब क्या हुआ, जब देखे गुरु द्रोणाचार्य तो उनके पैरों पर गिर गया। अरे गुरु जी महाराज आप आ गए, हम धन्य हो गए खुशी हो गए। कहें ऐसे न काम बने, जान थे तो कहें तब गुरु जी बतावा मिठाई उठाई खिलाई दे। कहें न मिठाई उठाई जाए बाहर में, पहले ना ही रसगुल्ला खिलाई दी। कहें ना ही कोनो वैसे बात नहीं, लेकिन जब तो गुरु दक्षिणा दे ही पड़े। भाई अभी आज भी चल रहा है गुरु दक्षिणा फीस पे करते हैं, कोचिंग में जा कर के, स्कूलों में जा कर के फीस पे करते हैं, लेकिन उनका जो है मांगने का तरीका जो है, जो दक्षिणा हुआ थोड़ा सा अलग हुआ। कहें गुरु अगर तुम सच्चे मान रहे हो तो पक्का है तुम जो है आप दाहिना अंगूठा दे दीजिए तो हम जान ले आप गुरु समझते हो। कहना ओह गुरु जी आप गुरु मान रहे हैं तो इसमें हमको देने की कोई बात ही नहीं है, हम सोचेंगे भला। बताइए, आप गुरु होकर इतने बड़े गुरु हैं, बताइए सच्चाई प्रेम देखिए। जैसे राम भगवान वहाँ बैर खाए थे तो जूठी बैर खिला रही थी, लेकिन खाए बड़े प्रेम, मुझकी प्रेम उसकी प्रेम, वहाँ भी ऐसे उसका प्रेम उसका, उनका प्रेम उसका प्रेम। गुरु द्रोणाचार्य प्रेम से कहें,
अब उनके मन में जो भी ख्यातियाँ रही होगी, लेकिन वह जो है एकलव्य जो है अपने आप को जो है धन्य माना कि गुरुजी ने में हमको अपना मतलब शिष्य बना लिया, और शिष्य बने हुए पर हमको क्या गुरुदक्षिणा मांग रहे हैं। तो आम तायन पाओ, अब तो होते हैं कहे गुरुजी आप जाइए, हो गए हमार तोहार। तो क्या कहते मिठाई खाए ले, रसगुल्ला खाए ले, तो तू कहता ना है गोड़ दे दे, हाथ दे दे, मुड़ दे देते, थोड़ो होते गुरुजी जाइए, हाथ जोड़ते ही अब यहीं से चला जा, वहीं जाते ही तो न जाबा। तो आजकल ये दशा है, कोई देता आपको समझ लीजिए कि एक नहना काट के दे दे न, तबो नहीं दें हैं। नहना बड़ा बना खूनुआ ना कहीं यार काटो यही लेंगे, कहीं भाग अपने हिसाब से काटेंगे कि तुमसे, आपको और क्या बताएं। तो उस समय तुरंत काटे अंगूठा को, तुरंत लीजिए महाराज जी। अब उसको उनको पूछना चाहिए इस अंगूठे से क्या तात्पर्य है गुरुजी, खाने पीने का और भी औषधि और फिर प्रदान करें हम, लेकिन धन वैभव संपत्ति सोना चांदी जो भी हो उसको लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब उनका कुछ मतलब रहा होगा, तो यही से भैया चला। उसके बाद गुरु एकलव्य जो है, गुरु द्रोणाचार्य भी ख्यात हो गए और ये भी ख्यात हो गए, एकलव्य महाराज। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग भी लग जाइए। इतने गुरु हैं तो आप इक्को न छोड़िए, पढ़ने के लिए कुछ मत छोड़िए, अपना अवश्य गुरु मानकर किसी को, आप इस चैनल को ही मानकर, हाँ, और जो कि आप तुरंत लग जाइए, अपनी एक सीट ले लीजिए, और क्या बताएं। चलिए इसी प्रकार से आपको वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर दिया करें। 5 बजे वाली की क्लास में आपको एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का TG और PGT का कोर्स मिलेगा। सबसे पहले कथा मुखम चल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।